सभी का संस्कृत इतार चैनल में श्याम मेहरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हिंदी से संस्कृत अनुवाद को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए हिंदी से संस्कृत अनुवाद का अध्ययन शुरू करते हैं। इसमें पहला है विद्यालय के चारों ओर पेड़ है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्यालम परिते वृक्षा सन्ति। अगला है सड़क के दोनों ओर पेड़ है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा राजमार्गम अभीते वृक्षा सन्ति। अगला है विद्यालय के समीप देवालय है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्यालयम निक्सा देवालय अस्ति। अगला है माली वृक्ष से पुष्प चुनता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मालाकारे वृक्षम पुष्पाणि चिनोति। अगला है हरिण तेज दौड़ता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा हरिणे तीव्रम धावति। अगला है कमलेश मधुर फल खाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कमलेशे मधुरम फलम खादति। अगला है ज्ञान के बिना सब सूना है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा ज्ञानम बिना सर्वम शून्यम अस्ति। अगला है विद्या विनय को देती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्या ददाति विनयम। अगला है विद्या से अमरता को प्राप्त करता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्यया अमृतम अश्नुते। अगला है मैं दूध पीता हूँ। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम दुग्धम पिबामि। इसमें अगला है यह किसकी पुस्तक है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा इदम कस्य पुस्तकम अस्ति। अगला है वे गांव जाते हुए तिनके को स्पर्श करता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सह ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। अगला है कृष्ण के साथ राधा नाचती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कृष्णेन सह राधा नृत्यति। अगला है राम के साथ सीता वन में गई। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रामेण से सीता वनम अगच्छत। अगला है वृद्ध चश्मे से देखता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा वृद्धे उपनेत्रेण पश्यति। अगला है वे जटाओं से तपस्वी लगता है। से जटाभि तापसे प्रतीयते। अगला है वे पढ़ने के कारण यहाँ रहता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा से अध्ययनेन अत्र वसति। अगला है राजा के साथ सेनापति चला। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा नृपेण से सेनापति अचलत। अगला है वे कानों से बहरा है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा सेह कर्णाभ्याम बधीरे। अगला है चोर आरक्षक से डरता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा चोरे आरक्षकात् विवेति। अगला है राम ने बाण से बाली को मारा। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रामेण बाणेन हतो वाली। इसमें अगला है चोर राजा से डरता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा चोरे नृपात विवेति। अगला है दुर्जन को धिक्कार है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा धिक दुर्जनम। अगला है मेरे विद्यालय का वातावरण मनोहर है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मम विद्यालयस्य वातावरणम मनोहरम वर्तते। अगला है उद्यान में भ्रमर गुंजन कर रहे हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा उद्याने भ्रमरा गुंजन्ति। है मैं असत्य नहीं बोलता। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा अहम असत्यम ने वदामि। अगला है तुझे सदा सत्य बोलना चाहिए। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा तुम सदा सत्यम वदे। अगला है वह कल जयपुर गया। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा से है जयपुरम अगच्छत। अगला है उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्राह्मण्य बोधत। अगला है जहाँ नारियाँ पूजी जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अगला है माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा जननी जन्मभूमिश्चे स्वर्गादपि गर्यसी। अगला है बालक को फूल अच्छा लगता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालकाय पुष्पम रोचते। अगला है भक्त को रामायण अच्छी लगती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा भक्ताय रामायणम रोचते। अगला है बालक को मिठाई अच्छी लगती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालकाय मिष्ठानम रोचते। अगला है मेरी अध्ययन में रुचि है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा मेहम अध्ययनम रोचते। अगला है याचक राजा से धन मांगता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा याचके नृपम धनम याचते।
अगला है राजा याचकों को धन देता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा राजा याचकेभ्यः धनम ददाति। अगला है छात्र शिक्षक से व्याकरण पढ़ता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा छात्र शिक्षकात् व्याकरणम पठति। अगला है बे बगीचे से फूल चुनता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा से उद्यानात् पुष्पाणि चिनोति। अगला है पेड़ से पत्ता गिरता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा वृक्षात् पत्रम पतति। अगला है गंगा हिमालय से निकलती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गंगा हिमालयात् प्रभवति। अगला है कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। अगला है बालक घोड़े से गिरता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालके अस्मात् पतति। अगला है राम के वन में चले जाने पर दशरथ के प्राण चले गए। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा रामे वनम गति दशरथे प्राणान अत्यजत। अगला है बालक शेर से डरता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा बालके सिंहात विवेति। अगला है वह चावल से भात पकाता है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा से तंडुलान ओदनम पचती। इसमें अगला है विद्या सत्य से शोभित होती है। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा विद्या सत्येन शोभते। इसमें अगला है हरि वैकुंठ में ठहरते हैं। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा हरि वैकुंठम अधितिष्ठति। और इसमें अगला है गुरु को नमस्कार। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा गुरुवे नमः। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।